मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, ये लखनऊ है। तो अर्ज किया है, सोच कर रखना हमारे लखनऊ में कदम, सोच कर रखना हमारे लखनऊ में कदम, हमारी मोहब्बत की कैद में जमानत नहीं होती। तो आइए इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं लखनऊ पहुंच चुका हूं, अभी होटल में हूं। आइए चलते हैं, आपको अपना होटल दिखाते हैं। कम दिस वे। तो दोस्तों, हमने मंगाया है चिकन बिरयानी फ्रॉम द करीम। तो आज करीम का चिकन बिरयानी खा के कोल्ड ड्रिंक पी के ही काम चलाना है। लेट्स सी कैसा है टेस्ट। जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी के एक नेता थे। समाजवादी विचार के प्रति उनका दृढ़ निष्ठा के कारण छोटे लोहिया के नाम से उन्हें प्रसिद्ध किया गया था। आज उनके नाम पे एक खूबसूरत पार्क बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। ब्रॉन्ज धातु से बना हुआ एक खूबसूरत स्टैचू, 45 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है और केवल स्टैचू की जो ऊंचाई है वो 25 फीट की है। 376 एकड़ में विकसित जनेश्वर मिश्र पार्क में 207 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, जिसकी आकार 60 फीट इंटू 90 फीट है, आम जनमानस में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान भाव विकसित हो सके, इसलिए इसका भव्य अनावरण श्री अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। ये जो फ्लैग है जिसकी ऊंचाई 207 मीटर है और ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। और इस पार्क को अखिलेश यादव ने बनवाया था। रात में सारी लाइटें जलने के बाद थोड़े थोड़े इसका व्यू और भी अच्छा लगने लगा है। तो अब चलते हैं हम बोटिंग एरिया की तरफ, देखते हैं बोटिंग। और इस पार्क का मुझे ये एरिया बड़ा अच्छा लगा। ये वन सिमेट्री में सारे पेड़ लगे हुए हैं नारियल के, जैसा कि देख सकते हैं आप। निकलेंगे हम इमाम बाड़ा की तरफ। पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया है लेकिन थोड़ा सा गैप हो गया है, तो पहले चाय बनाते हैं। ये हो गया हमारा पानी गरम। हमने सबसे पहले दूध डालते हैं। तो ये हमारा टी रेडी हो गया और हम चाय पीते हुए आपसे बातें कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल शाम को हम ज्ञानेश्वर पार्क गए थे। वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट पार्क है और अखिलेश यादव ने इसका इनॉग्रेशन किया था।
आपने देखा था कितना लंबा, कितना बड़ा नेशनल फ्लैग था वहाँ पे, काफ़ी अट्रैक्टिव था। तो ओवरऑल काफ़ी ही अच्छा पार्क है। जो लोकल हैं वो तो भरपूर एंजॉय करते होंगे, और आशा करता हूँ कि आप भी आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। राइट साइड में संसद भवन है और हम निकल पड़े हैं इमामबाड़े की तरफ। देश का सबसे ऊंचा घंटाघर लखनऊ में है, जो लगभग 67 मीटर ऊंचा है। भारत की सबसे बड़ी घड़ी इसी घंटाघर पे लगाई गई है, जो लगभग 4 मीटर की है। रॉस्कल पेन ने इसको डिज़ाइन किया था, जो 1881 ईस्वी में बन के तैयार हो गया था, और उस समय 1,17,000 रुपये इस पे खर्च किया गया था। इस घड़ी की घंटी इंग्लैंड से मंगवाया गया था, और घड़ी की सुइयाँ गन मेटल की बनी हुई थी, जिसकी झनकार दूर दूर तक पहुंचती थी। अवधी आर्किटेक्चर का खूबसूरत नमूना रूमी दरवाज़ा, जो लगभग 60 फीट लंबा है और 1784 ईस्वी में बनवाया गया था। रूमी दरवाजे के नीचे से गुजरना अपने आप में एक अद्भुत एहसास दिलाता है। तो हम पहुंच चुके हैं इमामबाड़ा, और सबसे पहले हम बावली देखने जा रहे हैं। ये बावली गोमती नगर से कनेक्टेड था। 7 मंजिल ये इमारत बनाई गई है, जो लगभग 3 मंजिल ज़मीन के नीचे है और 4 मंजिल ज़मीन से ऊपर है। बाहर से कोई भी आता है उसकी सेम इमेज यहाँ दिखती है, और राजा यहीं से देख लेता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा नवाब के कैशियर मेवालाल रस्तोगी खजाने का नक्शा लेकर इसी कुएं में कूद गए थे। कहते हैं कि इसी बावली से आगरा और फैजाबाद तक का रास्ता ज़मीन के अंदर अंदर है। सुरक्षा कारणों से उस रास्ते को बंद कर दिया गया है, क्योंकि लोग अंदर गए लेकिन फिर कभी बाहर नहीं आ पाए। कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को ये इलाका सौंपा था, जिसे लक्ष्मणपुर भी कहते हैं। बाद में मुगल काल में इसका नाम लखनऊ कर दिया गया। बड़ा ही नेक इरादे से बनाया गया ये खूबसूरत लखनऊ का इमामबाड़ा। लखनऊ के नवाब आसिफउद्दौला ने 1785 ईस्वी में इसे गरीबों को रोज़गार देने के लिए बनवाया था। तो बात है उस वक्त की, जब अकाल और भूखमरी से लखनऊ की जनता परेशान होकर मरने लगी। तो नवाब ने इमामबाड़े बनाने के लिए आम जनता को आमंत्रित किया, और इसके बदले में उन्हें 2 वक्त का भोजन दिया जाता था। एक मस्जिद, एक बावली और इमामबाड़ा, जिसको आज भूल भुलैया भी कहते हैं। इमामबाड़े के अंदर बनाया गया खूबसूरत मस्जिद, जिसकी आर्किटेक्चर काफ़ी खूबसूरत है, और ये है इमामबाड़ा। काफ़ी ही अद्भुत इसकी कलाकृति है। जॉन जी हैं जो इमामबाड़े के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्यों बना, कैसे बना और इसकी क्या अहमियत है। तो आइए जानते हैं। मेरा नाम है जॉन कासिम। मैं यहाँ हुसैनाबाद ट्रस्ट का एम्प्लॉइज़ हूँ। मैं यहाँ गाइडिंग भी करता हूँ। जो इमामबाड़े घूमने लोग आते हैं उनको गाइड करता हूँ। तो नवाब आसिफउद्दौला बहादुर ने ये इमामबाड़ा बनवाया था। इमाम हुसैन जो करबला में शहीद हुए थे, उनकी याद बनाया गया था। तो सबसे पहले बावली कुआं बनाया था, ताकि पानी से सारी बिल्डिंग बन सके।
तो इमाम बाड़ा इमाम हुसैन की याद में रहता भूलभुलैया बनाई नहीं गई थी क्योंकि इसकी पूरी छत पे सपोर्ट नहीं था। जैसे जैसे आर्किटेक्ट किफ़ायतुल्लाह खान इंजीनियर ने जैसे जैसे बिल्डिंग वेट को डिवाइड किया वैसे वैसे दीवारों के अंदर रास्ते बन गए। भूलभुलैया 1857 गदर के बाद कहा गया। जब नहीं लोग निकल पाए तब से इसको भूलभुलैया घोषित किया गया, तब से भूलभुलैया का बोर्ड लगाया गया, वरना सिर्फ बड़ा इमाम बाड़ा इसको कहा जाता है। इमामबाड़े के अंदर की आर्किटेक्चर काफ़ी ही खूबसूरत है। एशिया का सबसे बड़ा हॉल का दर्जा इसे मिला हुआ है। मुहर्रम में यहीं पे तजिया रखते हैं। इसकी प्रत्येक दीवार 15 फीट की है और उसी के अंदर 2.5 फुट का रास्ता बना हुआ है जो 104 रास्तों से मिलता है। लोग उसमें जाते थे और उसी के अंदर गुम हो जाते थे, जिसको बाद में भूल भुलैया का नाम दे दिया गया। सारी पुरानी बिल्डिंग इसी की बनती थी। ईंट जोड़नी जो ये मसाला इसमें लगाया गया, उड़द की दाल, सुर्खी, चूना, लाल मिट्टी, खाने वाला गोंद, शहद, गुड़, सिंघाड़ी का आटा, बेल का रस, इस ईंटे की छोटे-छोटे बजरी ये बनाया गया और कोयला, तो सारी चीज़ों का मसाला बना के इसको बनाया गया था। लोग कहते हैं नवाबों ने इतना बड़ा इमामबाड़ा बनाया क्यों? उस ज़माने में अकाल पड़ा था, गरीबों को रोज़गार देने के नवाबों ने इमामबाड़ा बनाया था। जब बनवा रहे थे तो रात में गिरवाते थे, दिन में बनवाते थे। काम करने में जिनको शर्म आती थी उनसे रात के अंधेरे में दीवार गिरवाई जाती थी। जो लोग काम करना चाहते थे वो लोग दिन के उजाले में दीवार बनाते थे। तो जितना भी पैसा गिराने का दिया उतना ही बनाने का, ताकि रोज़गार मिले, अकाल ख़त्म हो जाए। नवाज साहब के ज़रिए से 22,000 लोगों को काम मिलने लगा। तो उन लोगों ने खुशी में एक नारा लगाया, जिसको ना दे मौला उसको देगा नवाब आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला ने कहा मैं कोई खुदा थोड़ी ना हूँ, नहीं देगा मौला तो आसिफुद्दौला कहाँ देगा? जब मौला देगा तब कोई इंसान दे सकता है। उसके बाद में जब अकाल ख़त्म होने लगा 3 साल के बाद, तो नवाबों ने कहा अब इसको गिराया नहीं जाए, अब इसको मुकम्मल तैयार किया जाए। तो 11 साल बनने में लगे थे, 3 साल अकाल के निकाल दिए, तो 8 साल में बन के तैयार हुआ। उस ज़माने की लागत 1 करोड़ रुपए थी। तो रोज़गार देने के लिए इतना बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। आज भी कितने लोगों की रोज़ी यहाँ से जुड़ी हुई है, काफ़ी लोग यहीं से कमा रहे हैं। तो आज भी वही मकसद पूरा हो रहा है, काम देना है, काफ़ी लोगों को काम मिल रहा है। तो जितने भी बाहर रिश्के टांगे वाले खड़े हैं, पीछे चिकन फैक्ट्री या पर्यटन भवन चल रहा है, यहाँ हम लोग हैं, तो यहीं की बदौलत है। ये ना होता तो कितने लोग बेरोज़गार होते। और आखिरी मंजिल चलेगी। हेलो, ये जो रास्ता है यहाँ से सीधे फ्रंट की गेट दिखती है, जहाँ से मुग़ल काल में जितने भी सिक्योरिटी है वो यहाँ से वॉच करते रहते थे। ये सामने जो होल दिख रहा है यहीं से वॉच कर लेते थे कि कौन बाहर से अंदर आ रहा है। तो ये है भूल भुलैया। ये 15 फुट की दीवार के अंदर 2.5 फुट की अंदर रास्ता बना हुआ है और राइट साइड में टेक लगा के खड़े हो जाइए। हर रास्ता एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसी रास्ते में लोग गुम हो जाते थे। भूल भुलैया के अंदर आप कितना भी धीरे बोलें या कितनी भी दूरी से बोलें, वो आपको क्रिस्टल क्लियर सुनाई देता था। तो दीवारों के कान होते हैं, ये मुहावरा इमामबाड़ा से ही शुरुआत हुआ। तो आइए देखते हैं उसके कुछ नमूना जो हमारा गाइड बता रहा है। आ रही। भूल भुलैया के अंदर हम घूम गए चलते जा रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। ओह माय गॉड, चलें? आइए, मिल गया नहीं कहा जाता है। गाइड ने हमें बीच में ही छोड़ दिया और हम गुम हो गए। यही तो है बबलू चौधरी, बोलिए। सामने वाले हम लोग यहाँ पे आए थे। वहाँ से इधर वापस आइए, सब लोग वापस आइए। भूल भुलैया में अकेले जाना ही बड़ा मुश्किल है।
बाहर निकलना है तो ऊपर का रास्ता छोड़ दिया आपने। बिना गाइड का हम दिन भर इसमें गुम हो सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है। चढ़ने का मतलब होता है आइए नीचे आइए यहाँ से। तो अब बारी है पेट पूजा की। लखनऊ आए हो और लखनऊ का बिरयानी न खाया तो सब अधूरा है। तो आइए चलते हैं लखनऊ का फेमस रेस्टोरेंट दस्तरखान, और वहाँ पे खाएंगे हम मटन बिरयानी। ये है दस्तरखान। तो इसी के साथ हमारे ब्लॉग की समाप्ति होती है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।